नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित एक बार फिर से आप लोगों के सामने आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे एक दरिंदे पिता ने अपनी पत्नी को दिन दहाड़े जला दिया सिर्फ दहेज के लिए। अपने मासूम छोटे बच्चे जो कि 6-7 साल का बेटा था, उसी के सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया। माँ जलती रही और जो जला रहा था उसका भाई, जिसका नाम रोहित था, वो देखता रहा और उसकी माँ भी उस समय वहां पर थी। अब चलिए मैं आपको कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। यह बात साल 2016 की है। जो एक पिता होता है वो अपना पिता होने का पूरा फर्ज निभाता है। वो कहते हैं ना, जब एक पिता अपनी बेटियों का शादी कर देता है, कन्यादान करता है, तो वो गंगा नहा लेता है। जो कि एक पिता कुछ ऐसा ही किया था साल 2016 में, जब नोटबंदी का टाइम था। अपने दोनों बेटियों का शादी पूरे ही धूमधाम से करवाता है। बड़ी बेटी का नाम कंचन और छोटी बेटी का नाम जो कि निकिता होता है, जिसे प्यार से लोग निक्की बोलते हैं। दहेज में बुलेट देता है, स्कॉर्पियो देता है और यहाँ तक कि कुछ कैश रुपये पैसे भी देता है और कई सारे सामान भी देता है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होता है, निकिता और कंचन की एक ही घर में, जो कि दोनों सगी बहनें होती है और दोनों सगे भाइयों के साथ होता है। बड़े भाई का नाम रोहित और छोटे का विपिन, दोनों सगे भाई और दोनों सगी बहन। दोनों का शादी एक ही घर में होता है। शादी को लगभग आज 9 साल हो गए। 2016 में शादी हुआ था और आज 2025 में दरिंदे ने अपनी पत्नी को जला दिया। हुआ कुछ यूं कि जो विपिन था और रोहित, ये दोनों मतलब कमाते धमाते नहीं थे, निठल्ले थे, एक टाइप के कह सकते हैं। घर में बैठे रहते थे और अपने बीवियों के ऊपर धौंस जमाते थे। हमेशा दहेज की मांग करते थे, मतलब दहेज लाओ दहेज लाओ। मतलब इनका कहना था, जिस समय तेरा बाप शादी किया था उस समय दहेज कम मिला था, अब मुझे ज्यादा दहेज चाहिए। शादी को धीरे धीरे 8-9 साल बीत जाते हैं। साल 2025 यानी कि इन्हीं साल जो छोटा भाई होता है विपिन, वो निकिता को कुछ ज्यादा ही तंग करता है और निकिता जो होती है वो भी बेचारी टॉर्चर सहती है। और जब ज्यादा सहन से बाहर, मतलब सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तो निकिता अपने मायके वालों को यह बात कई बार बताती है। लेकिन जो निकिता के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को समझाकर वापस उनके ससुराल भेज देते हैं। समाज के लोग होते हैं, फैसला करते हैं। निकिता के जो पापा होते हैं वो अपनी दोनों बेटी को यानी कि कंचन और इसको निकिता, दोनों को समझाकर उनके ससुराल वापस भेजते हैं। कई बार वो आती है और कई बार एक पिता अपनी बेटी को वापस भेजता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आजकल बेटियों को पराई संपत्ति माना जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी निकिता के पापा दोष होते हैं, क्योंकि यदि वो चाहते तो निकिता के ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत घरेलू हिंसा को लेकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। लेकिन निकिता के जो पापा थे ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो भी सोचते थे बेटी भी अपनी है, दामाद भी अपनी, धीरे धीरे आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि निकिता का जो हस्बैंड था वह अपनी पत्नी निकिता को जिंदा जला दिया। पहले तो उसके बॉडी पे तेजाब डालता है। उस समय निकिता का पति यानी कि विपिन वहीं पे था, रोहित भी वहीं पे था और उसकी माँ, तीनों वहीं पे थी। और निकिता का जो छोटा बेटा था 6-7 साल का, वो भी वहीं था। जो विपिन होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालता है और उसके बाद फिर से निकिता को जला देता है। उसका छोटा बेटा 6-7 साल का, वह सिर्फ देखता रहता है। निकिता को जलाने के बाद उसे रूम में बंद कर देता है। निकिता जलती रहती है और उसका छोटा बच्चा मासूम सा, जो कि अभी उसका 6-7 साल ही उम्र था, वह मतलब उसका यह उम्र खेलने कूदने का था और वह अपने आंखों से अपनी माँ को जलता हुआ देखा। काफी डर गया था, कोई भी डरेगा बच्चा। यह घटना जो हुआ वह मतलब एक मासूम से बच्चे के सामने हुआ। या बच्चा अपने माँ को जलते हुए देखा, कभी ताउम्र कभी भी नहीं भूल पाएगा। अब निकिता जो होती है वह धीरे धीरे जल जाती है। एट लास्ट जब यह खबर फैलता है, तो जब निकिता के ससुराल वाले आते हैं और निकिता को अस्पताल लेके जाते हैं, तो निकिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो निकिता के मायके वाले होते हैं वो उनको मतलब विपिन के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो विपिन को पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं। लेकिन विपिन वहां पे भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाले उनके पैर में गोली भी मारते हैं और विपिन से पूछते हैं। तो विपिन ऐसा बेशर्म आदमी था ना,
मतलब कि उसे एक रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था कि वह अपनी पत्नी को मारा है। और जब घर में दिक्कत होता था पैसे को लेकर, उस समय निकिता के पापा जो थे, वो निकिता और कंचन दोनों बेटियों का ब्यूटी पार्लर भी खोल दिए थे, ताकि घर का खर्चा आराम से चल सके। और लगभग महीने का 1 लाख सैलरी आता था, जिससे जो सैलरी को विपिन और रोहित दोनों भाई ले लेते थे, आधी सैलरी। और उनकी सास जो होती थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दोनों बहनों को टॉर्चर करती थी। आपको बता दें, हमारे देश में 1961 के बाद एक नियम बना था, जिसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में दहेज का प्रचलन जारी है, और इसको खत्म करने के लिए एक बड़ा आंदोलन करना ही होगा, तभी दहेज प्रथा खत्म होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि निकिता की आत्मा को शांति मिल सके। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।